आर्किटेक्ट सिर्फ क्रिएटिव लोगों को लेना चाहिए। अरे उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, वो आर्किटेक्ट नहीं बन सकता है। आर्किटेक्ट बहुत ही ग्लैमरस प्रोफ़ेशन है, आर्किटेक्चर एक रॉयल प्रोफ़ेशन भी है। जो क्रिएटिव है वो आर्किटेक्चर ले और जो क्रिएटिव नहीं है वो आर्किटेक्ट ना बने। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ आर्किटेक्ट इन इंडिया? मैं हूँ मोनल और मैं हूँ एक वर्किंग आर्किटेक्ट। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि आपको आर्किटेक्चर चूज़ करते टाइम क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस रियलिटी बताना चाह रही हूँ कि स्पेशली इंडिया में कि आर्किटेक्ट्स की क्या रियलिटी है। नंबर 1, आर्किटेक्चर सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं होता है। लोगों ने ऐसे रूमर फैला रखा है कि आप अगर क्रिएटिव हो तो आपको आर्किटेक्चर लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक सेकेंडरी थिंग है। रियलिटी इज़ कि आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको ऑफ़िस में देना पड़ता है, ड्राइंग अच्छी बनानी आनी चाहिए, डिटेलिंग पार्ट, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्रिएटिव तो एक सेकंड थिंग हो गई। वैसे क्रिएटिव का अगर मेन देखा जाए तो आपको कॉलेज में होता है थोड़ा कि हाँ, क्रिएटिव होना चाहिए, शीट्स अच्छी बननी चाहिए, प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए, सारी चीज़ें कितने अच्छे से आप प्रेज़ेंट करते हो। तो ये चीज़ें कॉलेज में ज़्यादा मैटर करती हैं। डिटेल बनानी आनी चाहिए, मतलब कैसे आप किसी ड्राइंग को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, डिटेल को कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, क्रिएटिव का मतलब ये होता है क्योंकि अगर एक छोटी-सी भी मिस्टेक हो गई ना तो साइड पे बहुत बड़ी ब्लंडर हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, आर्किटेक्चर में वर्किंग आवर्स जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है जो जनरली कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल 9 टू 5 हो। तो 9 टू 5 जैसा आर्किटेक्चर में कोई भी सिस्टम नहीं है। आपको कभी भी ओवरटाइम करना पड़ सकता है, ड्राइंग साइट पे जानी है तो आपको मे बी 12-1 बजे रात तक भी काम करना पड़ सकता है। और उसमें हाँ, गर्ल्स और बॉयज़ जैसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने आर्किटेक्चर लिया है मतलब आप आर्किटेक्ट हो और गर्ल्स और बॉयज़ जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गर्ल हो तो मतलब जल्दी चले जाओ यहाँ से। आपको बहुत सारे रिवीजन करने पड़ेंगे। एक ड्राइंग जब स्टार्ट होती है कॉन्सेप्ट से, ऐसे लाइक कॉन्सेप्ट होता है जैसे डिज़ाइन किसी का, ये रूम है, ये किचन है, ये ऐसे है, तो वो उसमें क्लाइंट कभी भी कितने भी चेंजेस करवा सकता है जब तक उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको इरिटेट नहीं होना है। पेशेंस होना चाहिए आपके पास, तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। पॉइंट नंबर 3 है सैलरी, जो है मेन, जिसके लिए हम इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, सारी साल वेस्ट करते हैं और इतना सारा पैसा भी वेस्ट करते हैं पढ़ाई में, उसके बाद हमें सैलरी क्या ही मिलती है? कुछ भी नहीं। तो आर्किटेक्चर में स्टार्टिंग सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जैसे अदर फील्ड में होती है। आपकी स्टार्टिंग बहुत ही कम सैलरी से हो और अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, मुंबई तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ। तो वहाँ पे अगर आप सोचो कि स्टार्टिंग सैलरी में आप बहुत कुछ सेव कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ़ आपके एक्सपेंसेस, आपके कन्वेंस यही सब खर्चा हो सकता है। इसके अलावा भी कभी-कभी अगर आपने ओवर खर्चा कर दिया तो पेरेंट्स से भी मारना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी प्लीज़ बी रियली, आर्किटेक्चर में आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलने वाली है। एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, आपका कोई रियल एस्टेट या अ, कॉन्ट्रैक्टर इस टाइप के कोई फैमिलीज़ बैकग्राउंड रहा है आपका, तो आप जॉब के साथ पार्ट टाइम अपना फ्रीलांसिंग या अपना वर्क मैनेज कर सकते हो। मतलब साइड में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर सकते हो, बट वो भी स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो आप बस सीखोगे ही कुछ टाइम तक, 2-3 साल तक, उसके बाद ही आप ये प्रोजेक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हो साइड। फिर जैसे-जैसे आप ग्रो करते हो वैसे-वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, अच्छी भी होती जाती है और कुछ लोग तो बहुत अच्छा भी अर्न करने लगते हैं। पॉइंट 4 इज़ साइट वर्क मेंटली। तो साइट पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक डस्ट हो गई, डेंजर भी है, सेफ भी नहीं है। और जैसे मैं जाती हूँ साइट पे तो कितनी बार होता है कि वो जो कैप होती है प्लास्टिक पहनने वाली, वो कैप नहीं मिलती है बट फिर भी हमें साइट विज़िट करनी पड़ती है। हम गए हैं तो हमें जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम ही मैं साइट एक पे गई थी। तो वहाँ पे एक स्लैब में उन्होंने कटआउट छोड़ा हुआ था, उसको ढक के नहीं रखा था, तो मैं बच गई, मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाती। तो ये सारी चीज़ें भी साइट विज़िट पे ग्लैमर जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप हील्स वगैरह और ऐसा कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको शूज़ पहन के आना पड़ेंगे। तो अगर आपको ग्लैमरस चाहिए तो बस ऑफ़िस में बैठ के ही हो सकता है और साइट पे नहीं, साइट विज़िट तो आर्किटेक्ट को करनी ही पड़ती है। पॉइंट 5 है एप्रिसिएशन प्लस वर्क प्रेशर। मतलब अगर आप सिर्फ़ बोलना चाहते हो बक, 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 बक और काम कुछ भी नहीं करना जानते हो, मतलब आपको डिटेल बनानी या कुछ
नहीं समझ में आता है जल्दी या कुछ भी है, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो आप कितना भी अच्छा बोल लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि काम आप करते हो, एप्रिसिएशन कोई और लेके चला जाता है, तो ये चीज़ भी आर्किटेक्चर में बहुत होती है। आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हाउ टू हैंडल पीपल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइंट होते हैं आपके साइट पे, ये बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। आप उनसे मिलते हो, उनको हैंडल करना, उनसे मीटिंग करना, उनके आगे अपने पॉइंट्स रखना। जैसे किसी क्लाइंट को ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए, बट आपको पता है कि क्या सही है, उनको तो नहीं पता है, वो तो एज़ ए क्लाइंट आपके सामने बोल रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं कि कैसे क्लाइंट को हैंडल करना है, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे क्या करना है। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप आर्किटेक्चर चूज़ कर रहे हो तो पैशन के साथ-साथ आपको आर्किटेक्चर लाइफ़ जो है उसकी रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसमें एक प्लस पॉइंट भी है जो मैंने सीखा है, मैं बताती हूँ पर्सनली। बहुत अच्छी-अच्छी साइट विज़िट्स होती हैं और डिपेंड करता है आप किस फर्म में, किस ऑफ़िस में हो। अच्छी-अच्छी जगह आपको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता है, आप घूमने को मिलता है, ट्रैवल करने को मिलता है, खाने-पीने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। अ, वैसे आर्किटेक्चर बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, मतलब आप जब से एडमिशन लेते हो तब से लेकर लास्ट तक जब तक आप इस फील्ड में रहते हो बहुत ही टफ है। पर जो लोग भी आर्किटेक्चर चूज़ करते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है, ऐसे मिथ है कि आर्किटेक्चर एक रॉयल बहुत ही रॉयल है और ग्लैमरस टाइप लाइक है। वैसे है, ऐसा नहीं है। जो लोग अफ़ोर्ड कर सक मतलब जिनके लिंक हैं बहुत सारे, जिनके खुद के प्रोजेक्ट हैं, जिनका खुद का ऑफ़िस है। बट अगर आप सोचो कि जॉब करके आप ये सब अचीव कर पाओ, तो जॉब करके बहुत ही मुश्किल है ये सब चीज़। बाय-बाय। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय। सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस प्लीज़।